टुडेज टॉपिक इज़ मिजोसोम। मिजोसोम क्या होता है? यह पाया जाता है केवल प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर लाइक बैक्टीरिया। यह यूकैरियोटिक में क्या होता है? अब्सेंट होता है। मिजोसोम नाम के कोई भी स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। मिजोसोम क्या होता है? इन अ प्रोकैरियोटिक सेल अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मिजोसोम इज फाउंड। इन प्रोकैरियोटिक में एक स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा गया है जिसे क्या बोला जाता है? मिजोसोम। इट इज़ फॉर्मेड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। यह कैसे फाउंड किया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को क्या कर लेती है? एक्सटेंशन कर लेती है, इनफोल्ड कर कर बनाती है। तो यह केवल किस में बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड होकर एक गोलाकार रचना बनाती है जिससे क्या बोला जाता है? मिजोसोम। द मिजोसोम इज अ हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रेशन प्रोसेस। मिजोसोम किस में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया सेल को? रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में या सांस छोड़ने में। हमारी बॉडीज़ में तो है ही नोज होल्स जिससे हम सांस ले पाते हैं या छोड़ पाते हैं, पर बैक्टीरिया सेल्स में ये किसके कारण पॉसिबल होता है? मिजोसोम के कारण। एंड सिक्रेशन प्रोसेस, उसे कुछ सीक्रेट करना है, कोई हार्मोन्स निकालना है, तो उसमें भी यह क्या करता है? मिजोसोम उसे हेल्प करता है। द मिजोसोम इज आल्सो हेल्प इज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब मिजोसोम अंदर की ओर फोल्ड होकर स्ट्रक्चर को क्या रखता है? कवर्ड अप रखता है। बट जब आप सोचो जब वो फोल्डिंग बाहर की ओर खुलेगी तो उसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो वह यही बोलना चाह रहा है कि जो मिजोसोम का सरफेस एरिया है, अगर वो फोल्डिंग खुल गई तो वो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, जिससे बैक्टीरिया को क्या सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द एंजाइम कॉन्टेक्ट ऑफ द सेल, उसका रिजल्ट क्या होगा कि एंजाइम का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सेल में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया भी क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। अगर हम मिजोसोम के डायग्राम की बात करें तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो। इसमें दिखाया गया है बीच में जो क्वेश्चन मार्क लाइक का स्ट्रक्चर है वो किसका है? मिजोसोम का। ये ऊपर सेल वॉल है और नीचे क्या है? वाइट वाली, ऑरेंज वाली सेल वॉल है और वाइट वाली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अंदर की ओर इनफोल्डिंग होकर क्या बना रही है? मिजोसोम का स्ट्रक्चर। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये वाला भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें भी मिजोसोम दिखाई दे रहा है। फ्लेजिला है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, मिजोसोम है, कैप्सूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डीएनए मतलब न्यूक्लियोटाइड है उसका, और सेल वॉल है। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया था ये किसके द्वारा बनता है? इनफोल्डिंग होकर सेल मेम्ब्रेन जो अपने आप को अंदर की ओर दबा लेती है। अब सेकंड क्या है? पॉसिबल रोल इन अ सेल डिवीज़न। जब सेल का डिवीज़न होता है ना, एक सेल से दूसरी सेल बननी होती है, मदर से डॉटर सेल्स बननी होती है, तो उसमें यह क्या पॉजिटिव रोल प्ले करता है। जब लास्ट में हम इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे मिजोसोम्स के कारण क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया, यह सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट और रेस्पिरेटरी चेन हियर, मतलब इसके अंदर क्या रहती है? फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स होता है। जैसे आपने एल्गी में देखा होगा, वह भी क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो ग्रीन एल्गी जो है वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस का वर्क करती है। जैसे ही प्लांट में भी क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण वह क्या कर पाते हैं? फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते। एज इट इज़ ग्रीन एल्गी में भी क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या मतलब किस में उसका हरित लवक सेव रहता है? तो यह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को क्या करती है? सेव कर कर रखती है। मिजोसोम जो होता है वो इनरेगुलर शेप का होता है, मतलब जो उसका शेप होता है वह कोई भी स्पेसिफिक नहीं रहता। अलग अलग बैक्टीरिया में मिजोसोम्स के अलग अलग शेप आइडेंटिफाई किए गए हैं। किसी में यह छोटे शेप का होता है, किसी में काफ़ी लार्ज। जितनी ज़्यादा उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पेस होगी वह अपने आप को उतनी जल्दी इनफोल्ड कर कर अपने आप को छोटा बना लेगा, और जब उसे होस्ट सेल में रिएक्ट करना होता है तो वो अपने आप को क्या कर लेता है? सरफेस एरिया उसका खुद से इटसेल्फ क्या कर लेगा? बढ़ा लेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन, इसके फंक्शंस देखेंगे। मे बी पार्टिसिपेट इन सेल रेप्लिकेशन। मैंने बताया था कि यह डीएनए डिवीज़न में भाग लेता है ना, रेप्लिकेशंस में भाग लेगा। तो रेप्लिकेशंस में क्या हो जाएगा? जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तब भी यह क्या करेगा? उसमें पार्टिसिपेट करेंगे बाय सर्विंग एज अ प्लेस ऑफ अटैचमेंट फॉर अ बैक्टीरिया क्रोमोसोम। यह क्या सर्व करता है कि बैक्टीरिया को क्रोमोसोम्स को, अगले क्रोमोसोम्स को अटैच होने के लिए क्या प्रोवाइड करता है? एक स्पेसिफिक सेज शेप या प्लेस प्रोवाइड करता है।
आर द प्रिंसिपल साइड ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम एनालोगस टू द माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है कि वो रेस्पिरेटरी मतलब जो एटीपी का सिंथेसिस वगैरह करता है, एज इट इज़ इसमें यह किसकी प्रिंसिपल साइड होती है, मिजोसोम्स की, जो कि एज इट इज़ किसके जैसा वर्क करता है, जैसे यूकैरियोटिक में हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया वर्क करता है। And the last function is mesosome is the mesosome is also help in a formation of cell wall। जो mesosome है वो किसके फॉर्मेशन में भी भाग लेता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी पार्टिसिपेट करता है जैसे हम देख चुके हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल मतलब डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में उन्हें बांटने के लिए भी यह क्या प्रोवाइड करता है, एक हेल्प। जैसे मैंने बताया था ये डीएनए रेप्लिकेशंस में भाग लेता है, सेल डिवीज़न में भाग लेता है, तो किस तरह से यह सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट कर कर एक से दूसरी सेल में भी ट्रांसफ़र हो रही है, इस डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले सेल की क्या हो रही है, ग्रोथ, फिर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का क्या हो रहा है, इनिशिएशन, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हो मिसोसोम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर कंप्लीट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेकेंड स्टेज में क्या हो गया है, थर्ड स्टेज में डीएनए रेप्लिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। फिर टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, फिर क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेट पॉइंट आ जाएगा, तो वह टर्मिनेट हो जाएगा। फिर डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम्स बनेंगे, फिर डॉटर क्रोमोसोम्स बनेंगे, फिर इन्विजिलेटर होगा, किसका, इन्विजिनेशन होगा सेल वॉल का, फिर सेप्टम का फॉर्मेशन होगा और सेपरेशन हो जाएगा। मतलब दोनों में क्या बन गया है, इज इट इज़ मिसोसोम फुल अमाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग। ओके।